वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीआईए की निजकारी पर बहुत बात हो रही है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में पीआईए की निजकारी के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली खुलने की तकरीब मुनक्किद हुई, जहां वाहिद बोली दहिंदा ने पीआईए के 60% शेयर्स की सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई। वफाकी वजारत निजकारी की जानिब से बोली के लिए कम अज कम 85 अरब 3 करोड़ रुपए की हद मुकर्रर की गई थी। ताहम बोली दहिंदा ने ये रकम जो 10 अरब से बढ़ाने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर तो पीआईए के जिम्मे वाजिबात हैं तो 85 अरब रुपए में तो नई एयरलाइन जो है वो खड़ी हो जाएगी। आज एक और डेवलपमेंट ये हुई कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पीआईए निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है और सूबाई हुकूमत के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने वजीर आला अली मीन गंडापुर की जानिब से पीआईए की निजकारी के अमल का हिस्सा बनने की ख्वाहिश दायर की है। ये जो पीआईए से जुड़े मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद, चेयरमैन रह चुके हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, इन मामलात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुबैर साहब, ये कुछ दिन हो गए हैं ये बहस जो है वो चल रही है, आपके ख्याल में ये क्या मामला क्या हुआ है? ये जो कम से कम जो बोली की हद है उससे भी इतना ज्यादा नीचे जो है ये बिडिंग जो है वो क्यों चली गई? और फिर ये जो बाकी इन्वेस्टर्स है, क्या वजह आपको लगती है बनी है कि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पीआईए की खरीदारी में? देखिए, इसमें जो शुरू दिन से जो निजकारी का अमल शुरू किया गया था रहमान को, बहुत ही मेरा ख्याल है खराब तरीके से, भौले तरीके से कहना चाहिए किया गया था। जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स लगाए गए थे, जिनको पता नहीं 15-16 मिलियन डॉलर हमने पे किए हैं, उनका सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी होती है। लेकिन उनको लगाते वक्त जाहिर है निजकारी कमीशन का जो बोर्ड होता है और कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं कि जी इनके पास एक्सपीरियंस है एयरलाइन प्राइवेटाइज करने का। ये एक मायार होता है, इनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी कितनी है, इन्होंने और कितनी प्राइवेटाइजेशन दुनिया भर में, बिकॉज जितनी भी ग्लोबल ट्रांजेक्शन होती है, और ये ग्लोबल ट्रांजेक्शन थी, जाहिर सी बात है फॉरेन इंटरेस्ट हो सकता था, होना भी चाहिए था। तो एक तो वो जो एक भी रोड शो नहीं किया बाहर, एक भी। अच्छा। फिर वो जब जो लेके आए, जब वो बोली लगाने का वक्त आया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने का, तो उस वक्त भी टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी कंफ्यूजिंग थी। उसी वक्त महसूस हो गया था कि ये सरमायादारों को करीब नहीं लेके आएगा, और एक भी अच्छा। फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आया, एक भी। और इसमें मैं ये साथ कह दूं कि देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो ये निजकारी में जो भी हिस्सा लेना चाहता है, और हाँ। खासतौर पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं, सिर्फ पीआईए नहीं, ओवरऑल जो हाँ। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसका अच्छा। रिफ्लेक्शन होता है। और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं है, बावजूद इसके कि वजीर आजम बहुत कोशिश कर रहे हैं हर जगह जाके। हाँ। लेकिन वो हम्म। अच्छा उस वक्त होता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छी होती है, जब आपकी टैक्सेशन पॉलिसी अच्छी होती है, जब आपका अब जुडिशियल लेकिन सिस्टम जुबैर साहब, ये जो इंसाफ। मुश्किल है इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस की, ये आपको अभी लग रही है या ये कहते हैं ये तो हमारा पुराना क्रॉनिक मसला है, ये इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस? क्रॉनिक मसला है, जाहिर है पिछले बहुत सालों से है, कोई आज की बात नहीं है। तकरीबन हम्म। 2006 में मेरा ख्याल है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो 6-7 बिलियन जी। डॉलर आया था। और उसके बाद से अगर हम देखते हैं 1.5 बिलियन 2 बिलियन डॉलर, अगर आप इसको हम्म। कंपेयर करें अब इवन श्रीलंका से या बांग्लादेश से, तो बहुत ही कम है। और फॉर अ हम्म। कंट्री लाइक पाकिस्तान की अगर तरक्की करनी है, लेकिन उसके लिए हम हम्म। कुछ ठीक करने के लिए सिर्फ देखें, जब वजीर आजम जाते हैं कहीं और उनको यकीन दिलाते हैं कि रेड कार्पेट बिछा दिया जाएगा, वो उससे मुतासर नहीं होते। वो रोजमर्रा का हम्म। जो यहाँ क्लाइमेट है उससे मुतासर होते हैं। यहाँ टैक्स हाँ। रिफंड के क्या सिस्टम है, यहाँ अगर ज्यादती हम्म। अगर कोई करेगा, जैसे आईबीपीज का भी मसला है, क्या कोर्ट्स हाँ। खड़े होंगे इंसाफ देने के लिए? और इसी तरह से हम्म। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आज जो हमारे यहाँ मुश्किलात फेस कर रहे हैं जो भी एग्जिस्टिंग हमारे फॉरेन कंपनीज हैं, कि वो अपना जो प्रॉफिट है रिमिट करने में उनको दुश्वारी है, तो अगला कैसे नया कैसे आएगा कि जी मैं हाँ। आज ठीक। आज से अपना सारा पैसा फंसा लूँ। और दूसरे जो अच्छा। पूरी निष्कारी की टीम थी, जिसमें सबसे ज्यादा हाँ। इम्पोर्टेंट जो है जाहिर है मिनिस्टर साहब हैं, वो आपने देखा, वो कहीं आज तक आपने कभी देखा है उनका इंटरव्यू, उनकी हाजिरी? हम्म। कल वो बिल्कुल गायब है। तो सही। आप एक ब्यूरोक्रेट के पास आपने ये सारी अच्छा। जिम्मेदारी दे दी। ब्यूरोक्रेट को तो उतनी तनख्वाह मिलनी है चाहे पीआईए बिके या ना बिके।
तो सारा अच्छा। प्रोसेस, जब ये 5 बिल्डर्स जो थे, तो अच्छे बिल्डर्स थे, हाँ जब वो उन्होंने इंटरेस्ट अपना वापस लिया है, तो हाँ। उसी वक्त महसूस करना चाहिए था कि ये क्यों लिया है। इतनी अच्छा, सख्त तो आप कह रहे कंडीशंस हैं somebody has to be the रिजवान ने। फेस ऑफ मतलब जो है वो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस के लिए। लेकिन इसमें अब मुझे एक और ये जो ये केपी से एक इंटरेस्ट जो है वो आ रहा है केपी के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का। अब मुझे नहीं मालूम कि इसकी जो प्रोसेस है उसमें आप इसको किस तरह से जो है वो देखते हैं, लेकिन जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें क्या सूबाई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है विफाक के, और क्या कोई मतलब इस तरह से जो है वो कोई बिड कर सकता है सूबा किसी नेशनल एसेट के नहीं, लिए? सुबह की तो बात की बात है, कोई भी नहीं बिड कर सकता, बिकॉज एक प्रोसेस हाँ होता है, उसकी डेडलाइन होती है, एक्सप्रेशन ऑफ हाँ। इंटरेस्ट ठीक अखबारों में ठीक। छपता है, सिर्फ पाकिस्तानी हाँ। नहीं, ये रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में छपता है, और उसके तहत एक लास्ट डेट होती है, कट ऑफ डेट होती है। बिल्कुल सही। ऐसा तो नहीं हो सकता पहले आपने एक ही बोली सुन ली कि 10 बिलियन है, आपने कहा मैं 11 बिलियन लेने के लिए तैयार, ऐसा हो ही नहीं हाँ सकता, ये प्रोसेस ही के खिलाफ है। तो मेरा नहीं ख्याल ठीक। है कि जो केपी हुकूमत है उसने कोई सीरियस कोई इस किस्म की अच्छा किया, वो ठीक है पॉलिटिकल ज्यादा है, ठीक है। सीरियसनेस कम है। राइट। अच्छा, मुझे जुबैर साहब इसमें बताइए, आपके ख्याल में अगला स्टेप अब क्या होना चाहिए हुकूमत का? ये अब बिडिंग प्रोसेस का इस तरह से जो है वो इसमें ये चीजें सामने आना, आगे का रास्ता आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इस वक्त हुकूमत के लिए क्या है? देखिए ना जी, बात यह है कि अभी हमने 2.5 साल जाया कर दिए कि अप्रैल 2022 में जब हुकूमत शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस वक्त ही निष्कारी टॉप 3-4 इकोनॉमिक एजेंडा आइटम्स था, और उसके बाद फिर ठीक। आई होते, उसके बाद दोबारा हुकूमत। तो ये तो नहीं है कि ये आज फैसला करना है, यही हमारी मिस्टेक होती है, हर हम पिछले पीरियड को भूल के कहते हैं आगे क्या है। मसला ये है कि ये सिर्फ पीआईए के हवाले से ये एक सेटबैक नहीं है, ना ही ये हाँ। निष्कारी के हवाले से सेटबैक है, बहुत बड़ा अच्छा सेटबैक है, लेकिन पूरे पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब हुआ है। जी। एक एयरलाइन आपके लिए रखी और आपके पास इतना हाँ टाइम भी मौजूद था, पुराने एक्सपीरियंसेस भी थे, और आपने सब कुछ हाँ देखा था। आपको पहले आप जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो इंटरेस्ट ट्रेड करते, फिर वो आके खुद बता देते कि आप इस अमल ठीक। को रोक दें, इसमें इंटरेस्ट हाँ नहीं है किसी मेजर ऑर्गेनाइजेशन का, तो फायदा कोई नहीं होगा इसके आगे जाने का। लेकिन मैं ठीक है सिर्फ प्राइस जी। के हवाले से रहमान कहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि 10 बिलियन या 1 बिलियन है, तो हाँ मेरा ख्याल है ये जो प्राइस सेट की थी जारी कमीशन ने या काबीना कमेटी ने, ये हाँ 85 बिलियन, देखिए प्राइस जो होते हैं फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैं और अच्छा आप कोई ठीक है। भी चीज बेचने के लिए जाते हैं, हम जब हाँ कोई एक प्राइस डिक्टेट तो नहीं कर सकते, वो तो डिपेंड करता है ठीक कि है बायर बिल्कुल। कितना उसको किसी भी चीज को, कार हो, घर हो, प्लॉट हो, हाँ बड़ी फैक्ट्री हो, कि वो ठीक देखते हैं है कि इसकी प्राइस क्या ठीक। नहीं है, एंड दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। अब यहाँ तो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट खत्म हो गया था, और मैं ये इसलिए इस चीज का प्राइस का जिक्र कर रहा हूँ कि आइंदा भी निष्कारी का अमल होगा, अच्छा और लोगों को ठीक है। जज्बाती नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी राइट। बात यह है कि पाकिस्तान जी, ठीक है, बट यू थिंक दिस इज वेरी सीरियस? जो आइंदा हम अगर कोई जो है वो निजकारी करने का इरादा भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब जो है वो हमारे मौजूद थे और इस ये जो निजकारी का जो प्रोसेस है उस पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।